क्लियर है बात? ठीक है, अब 3 इमेज यहाँ पर डाल देना है इमेजेस फोल्डर के अंदर, और app.js से आप क्या करोगे, हर बार तीनों इमेजेस के पास अलग अलग भेज दोगे। अगली चीज देखो, अभी डिजाइन पर ही सीमित रखता हूं। अगर आपने मानो बूटस्ट्रैप यूज करना है, ठीक है, तो रिएक्ट का बूटस्ट्रैप अपना है, अभी डिजाइन पर ही सीमित रखता हूँ बातों को, ठीक है, आगे नहीं बढ़। तो बूटस्ट्रैप पे क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने गूगल किया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखा। अभी बूटस्ट्रैप है क्या, अगर नॉर्मली सोचा जाए कि भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप में सर्च तो कर रहा हूँ, कि बूटस्ट्रैप है क्या, सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स की डिजाइनिंग करने में हेल्प करता है। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है, आजकल चल रहा है टेलविंड का जमाना, ठीक है, लोग कह रहे हैं भाई टेलविंड सीख लो, ठीक। हमारे पास जब रिएक्ट की बात की जाती है तो रिएक्ट के अंदर रिएक्ट मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल यूआई का यूज करो। जब आप एंगुलर पढ़ते हो तो एंगुलर मटेरियल का यूज करो, क्या करने के लिए, डिजाइन करने, ठीक है। सब एक जैसे ही होते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए सब एक जैसे हैं, पहले से बने हुए हैं, हमें उनको उनके हिसाब से यूज करना है। जैसा उन्होंने बताया है कि भाई इसको ऐसे से फॉलो करो, ऐसा यूज करो, वैसे हमें लिखना है। बट जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंडिविजुअली डेवलपमेंट करना है, तो ये डिसीजन आप एप्लीकेशंस बनाने से पहले ही लें कि भाई आप कौन से वाले फ्रेमवर्क को यूज करेंगे अपनी पूरी एप्लीकेशंस में। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप यूज किया, अब कल के दिन आप बीच में हैं, आपको लगता है यार ये बूटस्ट्रैप से नहीं हो पा रहा, अब मुझे टेलविंड चाहिए, ठीक है, मुझे रिएक्ट मटेरियल चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस रिएक्ट मटेरियल को यूज करने लग जाओगे। अभी ऐसा हो सकता है कि क्लासेस कंफ्लिक्ट हो जाएं क्योंकि बनी हुई होंगी पहले से, ठीक है, तो बनी हुई क्लासेस कंफ्लिक्ट ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं, वहां पर बैठ जाइए, ठीक है। तो एक डिसाइड कर लें पहले बनाते समय कि भाई मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा या फिर हम मटेरियल यूआई यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर बीच में जाकर कभी मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप पे डाल रखी है, कुछ कन्फ्लिक्शन हुए, क्लास कोई सेम हो गई तो वो कन्फ्लिक्ट करेगी, ठीक है। तो ये डिसीजन अपना लेना है स्टार्टिंग करते समय। तो मैं बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, बस मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप सर्च किया, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है इंस्टॉलेशन के लिए किसका यूज कर रहा हूँ मैं, एनपीएम का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, दो चीजें होती हैं, अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर एनपीएम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर दिखेगा यार्न, YARN, एनपीएम की जगह पर, एनपीएम की जगह पर क्या लिखा हुआ है, और यार्न इफ यू प्रेफर, ऐसा लिखा है ना। एनपीएम और यार्न में एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने मेरे को बोला कि भाई राजदूत और बुलेट समझता है, बुलेट क्या है, फास्ट है, और राजदूत क्या है, थोड़ा स्लो है। तो यार्न क्या है, अगर आप यार्न कमांड का यूज करते हैं, मींस यार्न इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखते हैं, तो आपका पेज पर जो डाउनलोड होगा वो फास्ट होगा, रन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे मैं npm स्टार्ट लिखता हूं तो कंपेरेटिवली स्लो है, अगर मैं यार्न स्टार्ट लिखूंगा तो क्या होगा, थोड़ा फास्ट। ये डिफरेंस है बस। तो जब आप कंपनी में जाते हैं, जब आप वर्किंग करें तो किसका वर्किंग करें, यार्न का। बस मैं यार्न पढ़ाता नहीं है, पढ़ सकते हैं ना ऐसा, तो आप कि हाउ टू डाउनलोड यार्न, हाउ टू यूज यार्न, बस आपको npm स्टार्ट की जगह क्या लिखना है, यार्न स्टार्ट लिखना है, क्योंकि हर चीज पॉसिबिलिटी लेस होती है, एक ट्रेनर के तौर पे बताना, ठीक है। तो यार्न स्टार्ट, यार्न की कमांड्स, जैसे मैंने क्या बोला, टाइप स्क्रिप्ट से रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाते कैसे हैं, जावा के तौर पे।
बट अगर अच्छी कंपनी में होगे तो क्या पढ़ोगे, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ोगे, और पढ़ोगे किस पर, टाइपस्क्रिप्ट वर्किंग। ठीक है, तो आप ये नोटिस करना इन बातों का। ठीक है, पढ़ाते समय आपको पढ़ाते हैं ऐसे क्योंकि इजी लगता है, पढ़ाते समय थोड़ा इजी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन हो जाए पढ़ाने में, समझ में आना चाहिए सामने वाले को, इसलिए ऐसा करते हैं। तो npm install react bootstrap, bootstrap की जो कमांड है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके एक पावर सेल और ओपन कर देता हूँ प्लस, और इस पर्टिकुलर कमांड को एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक फाइल है, जो अभी आपने कोई डिस्कशन नहीं किया है किसी फाइल का कुछ भी, एक फाइल है package.jsn, जिस पर पैकेजेस आ जाते हैं, मीन्स जो भी फोल्डर से आप नेम, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम लिखा है, वर्जन कौन सा है, प्राइवेट है नहीं है, कौन सी डिपेंडेंसीज रन कराने में यूज हो रही हैं, वो डिपेंडेंसीज ये हैं, किसी एप्लीकेशन को रन करते समय कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, आप किसी भी कमांड को चलाते हैं तो रिएक्ट को चलाना है तो रिएक्ट स्टार्ट, बिल्ड करनी है एप्लीकेशन तो npm बिल्ड, टेस्ट करनी है तो npm टेस्ट। इस तरीके से कमांड्स होती है जो स्क्रिप्ट के अंदर बिल्टअप है पहले से। मतलब एप्लीकेशन आपने बना दी, आपको बिल्ड करनी है, लास्ट में बिल्ड करके क्या करोगे, सर्वर पे डालोगे, तो बिल्ड करने के लिए कौन सी कमांड है, npm बिल्ड, तो ये लिखी हुई है चीजें। टेस्ट करना है तो npm टेस्ट, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास टूल्स होंगे जावास्क्रिप्ट, जैसे जेस्ट टेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, जेस्ट टेस्टिंग का यूज करके क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है रिएक्ट की जेएस फाइल्स की, जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो टेस्टिंग करनी है तब, तो हर एक के लिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होता है। अगर आपने अब कोई भी चीज इंस्टॉल करी, जैसे आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी, हाँ इस पर package.json पर इंस्टॉल करा तो यहाँ आएगा पैकेज। हमने सिंपल सा एक डिस्कशन किया था कि भाई रिएक्ट अपने आप में कुछ नहीं करती, हमें क्या करने पड़ते हैं, वेटर से मांगना पड़ता है कि भाई तू मेरे को ये दे दे, अब उसके हिसाब से जो पैकेज में लिखा होगा, जो डेवलपर से आएगा उसके हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है। तो मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, अब बूटस्ट्रैप जब किया होगा तो बूटस्ट्रैप पे लिखा होगा कि कैसे कैसे उसे यूज करना है। आपने कोई कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट क्या है, बटन बनाना, फॉर्म बनाना, डिव बनाना, कुछ भी आपने बनाना है तो उससे आपने बनाना होगा तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्राउजर पर रिएक्ट को अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आप src या फिर इंडेक्स फाइल पर इस पर्टिकुलर लाइन को क्या करो, इंक्लूड करो। यहाँ पर मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी किया, और कॉपी करके src या फिर इंडेक्स फाइल पे इसे क्या कर ले रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। एक दूसरा तरीका और लिखा है इन्होंने क्या, कि आप cdn का यूज कर सकते हैं, मतलब इस कोड को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं cdn। अब cdn क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है इसका मतलब। कहने का मतलब आपने इंस्टॉल नहीं करी अपने पास, आपने क्या नहीं किया, npm install bootstrap को कमांड नहीं चलाई, आपने सीधे इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करके अपनी index.html फाइल पर इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इनका सर्वर, इनका बूटस्ट्रैप वालों का अपना सर्वर चल रहा है, आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन आपके सर्वर पर चल रही है, आपने दो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर कर दिए हैं। अभी क्या है, मान लो कल के दिन इन बूटस्ट्रैप वालों का सर्वर डाउन हो गया तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, क्योंकि आपने इसे इंस्टॉल करके अपने पास तो नहीं रखा है। ठीक है, तो अगर बूटस्ट्रैप स्लो है जिस दिन, तो उस दिन क्या है आपके पास, आपका वेबसाइट भी उस दिन स्लो है। तो इसीलिए डेवलपर्स हमेशा ये चीज करते हैं कि बूटस्ट्रैप या कोई भी चीज, कोई भी नई चीज अगर करनी है तो उसको सीडीएन का हम यूज करते हैं, क्या कर लेते हैं अपने पास, इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि इसमें एक लिंक के नीचे इन्होंने मेंशन किया है कि आप सिंपलेस्ट वे इसका यूज करके कॉपी और पेस्ट कर दें index.html पे चल जाए। ठीक है, तो डेवलपिंग टाइम पे दिया जाए, देखा जाए तो इंस्टॉल करके तब यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे, मैं अपने फ्रेंड उसे फोन करके पूछता रहा कि भाई पता है यार क्या करूं, सीडीएन लगा दूं, सर्वर पे काम कर रहा हूं, नहीं भाई मत लगाना, क्या होगा, स्लो हो जाएगी उनकी साइट, तेरा सिस्टम स्लो होगा, तेरा जो क्लाइंट है तेरे को पूछता रहेगा बार। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली आई हुई टेक्नोलॉजी है, वर्किंग धीरे धीरे स्टार्ट हुआ,
हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद कहाँ इंक्लूड करनी है, src index.js या फिर app.js पर इसे आपने इंक्लूड कर दिया, या फिर index.js या फिर app.js, आपकी मर्जी है। आपने index.js में चूज कर ले रहा हूँ, इसे टॉप पर कहीं पर भी इंपोर्ट कर देता हूँ। ये कहां पर गया होगा, ये बूटस्ट्रैप डिस्ट css ये जो लिख रहा है, ये आपके पास नोड मॉड्यूल से एक फोल्डर बना हुआ है। कौन सा फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स। इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप की एक फाइल आ गई होगी, उसके अंदर होगा एक डिस्ट समथिंग। यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा बूटस्ट्रैप लिखा हुआ उस बूटस्ट्रैप के अंदर। अच्छा, आज का आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको व्हाट इज बेबल सर्च करना है। ठीक है, बेबल क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जब नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होता है तब आ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ESLint, ESLint क्या है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जेस्ट, ये जेस्ट क्या है। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स पैकेज के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है कि भाई बेबल क्या होता है बता। ठीक है, ESLint क्या होता है ये बता, जेस्ट क्या होता है ये बता। ठीक है, जेस्ट टेस्टिंग के लिए है, बेबल क्या होता है, ESLint क्या होता है, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, जेस्ट टेस्टिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग के लिए। तो ये चीजें हैं क्या, ये आपने पढ़नी है, ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स के अंदर आती है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, सिंपली थ्योरेटिकली पढ़ना है इसको। ठीक है, सेव किया मैंने, जाकर अगर मैं पेज पर देखूं, अब अपने किसी भी पेज पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, उस कंपोनेंट का नाम मैंने कुछ भी सिंपली लिख दिया third.js। हमेशा जब भी आप कंपोनेंट बनाएं तो पहला लेटर कैपिटल बनाएं। third.js, लेट्स से मैंने एक फाइल क्रिएट करी, अब इस फाइल के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बना दिया, तो RFC फंक्शनल कंपोनेंट जो मेरे पास क्रिएट हुआ। अब बूटस्ट्रैप पे क्या होते हैं, ऑलरेडी बने हुए सब कुछ रखा हुआ है। कंपोनेंट सेक्शन पे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, आपने कोई भी कंपोनेंट उठाना है, लेट्स से आपने बटन बनाया है, तो आप क्या करते, बटन्स पे जाते, बटन्स के आपके पास सामने में कोड लिखा पड़ा है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, इन्फो, इस तरीके से लिखा है। आपने लेट्स से ये बटन चाहिए वार्निंग वाला, आपने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। आप कॉपी करके अपने पेज पर क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पर आप आए क्योंकि आपने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है। अब उसका अगला टास्क क्या है, उसके अगले टास्क में यहीं पर मेंशन्ड है क्या, कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट बटन फ्रॉम दिस गिफ्ट बूटस्ट्रैप, ये करना है। आपने इसे कॉपी किया और कॉपी करके अपने पेज पर क्या कर लिया, सिंपल पेस्ट कर। ठीक, अब ये बटन का कोड आपने उठाया था, आप पेज पर जाकर देखेंगे, आपके पास पेज पर ये क्या होगा, बटन। आप बट पेज पर अभी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने third.js को app.js पर क्या नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, ध्यान देना इन बातों का। सेव किया मैंने। अब जो कुछ भी मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने पहले बना रखा है, उसको क्या कर लेते हैं हम, कमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल+// एक डिव लास्ट में क्लोज है और डिव एक ऊपर बना हुआ है। सिर्फ मैं फोकस करूंगा बूटस्ट्रैप वाले पार्ट पे। मैंने क्या किया, थर्ड लेट से इंक्लूड करा दिया। अब मेरे पास सामने में आ गया है, मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस करना है, थर्ड ऊपर क्या हो जाना है, इंपोर्ट हो जाना है। ठीक है, सेव। जाकर मैं पेज पर अगर देखूं तो मेरे पास पेज पर वार्निंग वाला जो भी बटन है वो आना चाहिए। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ होता है, बूटस्ट्रैप बस आपको यूज करना पता होना चाहिए। आपने कार्ड्स बनाना है, नीचे बूटस्ट्रैप पे आप जाओगे तो देखो आउटलाइन, प्राइमरी, सिर्फ आउटलाइन चाहिए आपको, आउटलाइन सिर्फ वार्निंग। ऊपर देखोगे आप, आपके पास सिर्फ क्या आ रही है, आउटलाइंस आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनी है, ऑलरेडी क्लासेस बनी है, आउटलाइन प्राइमरी। जैसे मैंने आउटलाइन वार्निंग लिखा और कहाँ पे चेंज कर दिया, वेरिएंट पे। नोटिस करना किस पर, वेरिएंट पे, इसे करना।
सेव किया, जाकर पेज पर देखो और ये पेज पर क्या हो रहा है, सिर्फ आउटलाइन आ रही है। ठीक है, मैंने साइज बढ़ाना है, उसी के नीचे कोड लिखा हुआ है, इसमें कोई टीचरों की जरूरत नहीं है। देखो बटन पर आपको साइज बढ़ाना है तो क्या होता है, साइज LG, साइज SM, साइज जो भी आपको करना है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो रहे हैं, बटन के साइज बन रहे हैं। ठीक है, बस आपने उस क्लास को उठाया और क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दी, सेव, जाकर पेज पर देखा, वो डिस्टर्ब कुछ ऐसा है। ठीक है, ऑलरेडी LG होगा, मैं SM करूं तो यहाँ पर चेंज मुझे दिखेगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने मुझसे ये बोला कि सर LG और SM में तो ये अपने हिसाब से इतना छोटा बड़ा ही हो रहा है, जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो आपके साइज पर इतने ही चेंजेस हो रहे हैं बस। ठीक है, बहुत एस सच मुझे चेंज नहीं दिख रहा। अगर मैं इसे उठा के लेट से कॉपी किया मैंने से और कोड को उठाकर पेस्ट कर दूं यहाँ पर इस जगह पर, मैं अपने हिसाब से इसकी हाइट विड्थ देना चाहूँ तो क्या मैं अपनी CSS लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, आप लिख सकते हैं। क्लोज नहीं किया ना। अगर आप पेज पर देखेंगे तो आपको, ठीक है, तो ये आपको चेंजेस मिलेंगे। बट आपने अगर अपनी CSS लगानी है तो हाँ, आप अपनी CSS लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स अपना यहाँ पर क्या करके क्लास नेम बनाकर, बूटस्ट्रैप में ये फैसिलिटी है कि आपने क्या किया है, क्लास नेम इज इक्वल टू समथिंग आपने बनाई और उस क्लास पर अपने हिसाब से क्या कर दिया, विड्थ हाइट जो भी आपने लेना है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं इनकी जो क्लासेस बनी है उनसे, तो आपने BT बनाया, अपना वहां पर डिफाइन कर लिया BT। इनलाइन देनी है तो आप अपना इनलाइन दे सकते हैं जो आपने कल शायद सीखा है, स्टाइल इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, आपके पास पेज पर अभी आपने कोई दूसरी चीज बनानी है तो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी बना पड़ा है। जैसे मान लो आपने मुझसे कहा सर मुझे कार्ड्स बनाना है, आपने कार्ड्स पे क्लिक किया, ये नीचे कार्ड्स का कोड लिखा है, ऊपर क्या बन रहा है, कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना होता है, क्या करना है, सिंपल से इस पर्टिकुलर कोड को उठाया, कॉपी किया, अपने पेज पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब जब आप कार्ड लगा रहे होंगे तो कार्ड पे भी क्या होंगी चीजें, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। नोटिस करना, जब आप कार्ड्स बना रहे होंगे तो कार्ड्स में भी चीजें क्या होंगी, इंपोर्ट करनी होंगी। अब ध्यान देना एक चीज, क्या कह रहा है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन द इनक्लोजिंग टैग if you want a JSX fragment this। अगला क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज फ्रेगमेंट इन React.js। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, फ्रेगमेंट क्या होता है उस बात पर। एक्चुअली में क्या है, हमारे पास जब पेज बनता है तो पेज बनते समय जो भी आपने पेज बनाया है, ठीक है, ये रिएक्ट फ्रेगमेंट का जो ये एड कोड आने लगता है, आंसर एरर आने लगते हैं, तो आप इसका नोटिस करना। देखो जैसे ये पेज बना है, आपने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है, अब जब एरर आया है तब मैंने पूछ दिया है, हालांकि ये एरर आता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डिफ के अंदर नहीं लिखा था। ठीक है, अगर अब एरर आया है तो फ्रेगमेंट बताते हैं कि फ्रेगमेंट क्या है। बेसिकली रिएक्ट फ्रेगमेंट का मीन्स है, जब आपने कोई पेज बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेज बनाते हैं तो इंस्ट्रक्ट पैनल के अंदर एलिमेंट सेक्शंस के अंदर पूरा का पूरा पेज का क्या बन जाता है, लेआउट बनता है। इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। जैसे आपने HTML पहले लिखा है, फिर बॉडी लिखा है, फिर आपके पास ऊपर हेड है तो हेड के अंदर जो जो पार्ट है, मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर बनता चला जाता है एलिमेंट सेक्शंस के अंदर, जिसको बोला जाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, आपने कोई डिफ बना रखा है, आप डिफ के अंदर आप कोई डिफ बना रहे हैं या कोई डेटा बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नोड ना क्रिएट हो जाए एलिमेंट सेक्शंस के अंदर, क्योंकि इनको बोला जाता है नोड। जैसे डिव आ रहा है या बटन लिखा हुआ आ रहा है, स्पैन लिखा हुआ है, इनको नोड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा कोई नोड क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। जब आपने आउटपुट देखा था, जब हम वर्किंग कर रहे थे, मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ, चलो इसके एरर को हटा देते हैं अभी।
कंट्रोल एस। जब आपने स्टार्टिंग में वर्किंग करी थी, जब आपने पेज बना रखा था किस जगह पर, फर्स्ट डॉट जीएस, जो ऐप डॉट जीएस का, यहाँ पर नोटिस करना, ऐप डॉट जीएस पर जब आप इस ए को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने आपको एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल पर यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लिखा था, अगर आपको याद हो। मैंने वो हटा कर क्या कर दिया था, ऐसे कुछ ब्लैंक लिखकर ऐसे ब्लैंक को क्लोज कर दिया था। ये फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट, क्योंकि वो 2 बार आ रहे थे आउटपुट, आपने नोटिस किया होगा, दोबारा से देखना पहले दिन की वीडियोस, ठीक है, उसमें क्या है, जब डेटा आ रहा था तो 2 बार आ रहा था, वो 2 बार ना आए उसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर जाकर इसे हटा दो, ऐसे ऐसा कर दो, ठीक है, क्योंकि नोड एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाते हैं कहां पर, एलिमेंट सेक्शंस के अंदर, वो ना हो, इससे कॉन्सेप्ट आया है रिएक्ट फ्रेगमेंट का। अब ये 16 के बाद, मतलब रिएक्ट के 16 वर्जन के बाद में आए हैं ये चीजें, ठीक है। तो अगर मैं गूगल पे सिंपल सर्च मारूं कि भाई व्हेन रिएक्ट फ्रेगमेंट कॉन्सेप्ट केम, तो वो बाद में आया होगा, अभी रिसेंटली हो सकता है आप, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ये अपडेट जैसी टेक्नोलॉजी। अभी हम सिंपल सा फोकस करते हैं, हमारे पास जो भी कार्ड है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब मैं कार्ड पेस्ट करूंगा तो आपको कहेगा कि कार्ड इज नॉट डिफाइंड, ये चीज नहीं डिफाइंड, तो मीन्स ऊपर आपने क्या करनी है, वो चीजें इंपोर्ट करनी है। तो जो भी इंपोर्ट करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सिंपली उसको क्या कर देना है, इंपोर्ट का कोड कॉपी किया और जाकर पेज पर पेस्ट कर दिया, ठीक। अब जब कार्ड कॉपी और पेस्ट हो गया है तो पेज पर इसका स्टाइलिंग जो भी साइज होगा ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बस इमेज नहीं लगी हुई है, इमेज की जगह पर आपको इमेज लगानी है, तो आपका पास होगा कोड लिखा हुआ होगा, देखो कहीं ना कहीं सोर्स लिखा है, ये लिखा है सोर्स, किस फोल्डर के अंदर से लगानी है, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपने लगा रखी है, कौन सी, कोई भी इमेज, env डॉट jpg आपने लगा दी बस। आपको टाइटल चेंज करना है, सब कुछ सारा डेटा कहाँ से भेजना है आपने, प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है, सारा डेटा कैसे होना चाहिए, प्रॉप्स के थ्रू। अब आपके पास ये पेज बना हुआ है, रिफ्रेश किया मैंने से, नोटिस करना कोई एरर ना आ रहे, कहां पर, इंस्पेक्ट पैनल पर, हेलो yes sir, okay sir I'm actually busy, I'll call you after half an hour, fine। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या है, हमने ये पेज को बना रखा है, ये हमने कार्ड डिफाइन कर रखा है। अब एरर नोटिस करना, कभी भी आप वर्किंग कर रहे हो तो सिंपल सा टास्क है, कोई एरर या कोई वार्निंग तो नहीं आ रही है, वो रिमूव करने की कोशिश हमेशा ये करनी है कि रेड कलर के एरर को तो रिमूव करो, वार्निंग छोड़ भी दो तो चल जाएगा, ठीक है, वार्निंग छूट भी जाती है तो तभी कोड चलता है, बट कोशिश ये करनी होती है कि यार वार्निंग एरर कम ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है तो ये ठीक है, जाकर पेज पर देखो तो ये कार्ड बना हुआ, गो समवेयर या जो भी कुछ आपने लिख रखा होगा वो आपके पास बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कोड लिख रखा है तो ये आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग आपके हाथ में है, इसकी सीएसएस आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर आपके पास ये विड्थ मेंशन कर रखी है कार्ड की, कितनी, 18 REM। REM का मतलब होता है ये HTML टैग के हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर आप इस पे कोई CSS लिख दें HTML के लिए, किस चीज के लिए, अगर मान लो एक CSS फाइल आपने बनाई और उस CSS फाइल पर कोई भी CSS फाइल, लेट्स से ये CSS फाइल है, अगर आपने एक HTML टैग के लिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्या, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है, तो वो जो REM लिखा हुआ है ना, 18 REM मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा, ठीक है। तो REM रिलेटिव टू किसका होता है, HTML होता है, HTML रूट एलिमेंट है, ठीक है, रिलेटिव टू किसके, रूट एलिमेंट REM लिखना, क्योंकि वहां पर REM लिखा हुआ आ रहा है तो ये कंफ्यूजन ना हो क्रिएट। आपने यहाँ पर third.js वाली फाइल पर अगर इसे चेंज कर दिया तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली ले रखा है, जो भी चीजें हैं आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। सेव किया, जाकर पेज पर देखा तो क्या होगा,
चेंज होगा। ठीक है, इसका साइज बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगली चीज आपको बूटस्ट्रैप पर एक चीज नोटिस करनी होती है। वो नोटिस क्या करना है, बूटस्ट्रैप के अंदर लेआउट का फॉर्म्स पे फॉर्म्स बना होगा, ऐसे जितना भी चीजें हैं आपको नैव बार बनाना है, सब कुछ यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट होंगे। ठीक है, नैव बार क्या होता है, मेन्यू वेन्यू बनाने। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, कॉपी पेस्ट जिस चीज को बनाना है उसको इंपोर्ट करो बस। अगली चीज हमारे पास सेक्शन पे ध्यान देना है, कौन सा, लेआउट सेक्शन। लेआउट में हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स मेंशन होते हैं, हर एक ब्रेक पॉइंट पर स्क्रीन का साइज मेंशन किया गया है। हमारे पास ग्रिड सेक्शंस पे अगर आप जाएंगे तो ग्रिड सेक्शंस पे यहाँ पे मेंशन हुआ है, एक कोई कंटेनर सा बना रखा है, उस कंटेनर के अंदर क्या किया है, एक रो बना रखी है, रो के अंदर एक कॉलम बना रखा है। एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। आपने इसे कॉपी किया, लेट्स से ये कोड है ना कंटेनर वाला, अभी जो भी कुछ पढ़ा था वो तो सिंपल क्या है, कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था। आपने इसे हटा दिया, ये पूरा का पूरा जो था, या इसको लेट्स से कमेंट कर दिया, नीचे रख देते हैं कहीं पर भी। आपने क्या कर दिया, लेट्स से एक कंटेनर बना दिया, कंटेनर के अंदर कितनी रो, एक रो। अब इस रो के अंदर कोई भी एक डेटा डाल देता हूँ, कुछ भी डेटा, क्या लिख दूंगा, लॉरेम 30 वर्ड्स लेट्स से मैंने डाल दिए, सेव कर दिया, Ctrl+S। कंटेनर और रो पर इंपोर्टेड नहीं है, कॉल इंपोर्टेड नहीं है, तो हमें तीन चीजों को कैसे करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, इसे कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, जाकर अगर मैं पेज पर देखूंगा तो मेरे पेज पर क्या लिखा हुआ है, एक डेटा लिखा हुआ है। अब आप नोटिस ये करें, जब आप कंटेनर लिख रहे हैं कोई भी डेटा, बाकी चीजें कर देते हैं अभी कमेंट, कहाँ से, ये तो मैंने बटन बना रखे हैं, जो भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हैं उसके स्ट्रक्चर पे, कि पेज के स्ट्रक्चर पे कैसे चलता है। तो डिस्ट्रैक्ट सेव किया मैंने, जाकर पेज पर सिर्फ ये डेटा है, डेटा बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कॉलम बना रखे हैं, और हम 50 वर्ड्स का मैंने डेटा डाला, जाकर पेज पर देखूंगा तो मुझे 50 वर्ड्स मेरे पास आ रहे पेज पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका ऑलरेडी डिव बना हुआ है, तो मैं ये हमेशा कोशिश ये करूंगा कि एक्स्ट्रा डिव नोड और कुछ ना क्रिएटेड हो, तो रिएक्ट क्या हो, फ्रैगमेंट का मैं यूज करूं यहाँ पर, सेव किया, जाकर पेज पर। ठीक है, समझना, फ्रैगमेंट का फायदा देख रहे हो, ये बूटस्ट्रैप जैसा है अब रियलिटी में। अगर आपने कभी बूटस्ट्रैप पढ़ा है, ढंग से करके देखा होगा, तो ये रिएक्ट में ये बूटस्ट्रैप जैसा अब हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रहा था। ठीक है, जब कंटेनर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेंटर पे आ जाता है, लेफ्ट से और राइट से थोड़ा क्या कर देता है, गैप छोड़ देता है। बेसिक बूटस्ट्रैप में ऐसा होता है। अगर आपने कंटेनर की जगह पर, अब नोटिस करना है इसी पे, ये कंटेनर था, अब कंटेनर को जब आप नीचे जाओगे तो आप देखो कंटेनर के साथ में क्या लिखा है, फ्लूइड लिखा है। अगर मैंने फ्लूइड, ये बना हुआ है फ्लूइड, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अगर फ्लूइड यूज किया, किस जगह पर, कंटेनर के साथ में, यहाँ पर सेव किया, जाकर अगर मैं पेज पर देखूंगा तो ये कहां से आ रहा है, पूरा स्टार्टिंग से। फ्लूइड करना मतलब 100%। ठीक है, ध्यान ये दें, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि साथ में ना बूटस्ट्रैप खोले रख। ठीक है, पुराना जो मतलब बेसिक यूज किया जाता है वो वाला, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
अगर आप इसके ब्रेक पॉइंट्स के स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू करते हैं तो इसके ये ब्रेक पॉइंट लिखे हुए हैं, यही उन्होंने अपने लिए वहां पर बना रखे हैं। ग्रिड पर जाते हैं तो ग्रिड पर ग्रिड के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर आप कंटेनर पे जाते हैं तो कंटेनर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा कंटेनर के साथ में यहाँ पर नोटिस करें, मैंने बूटस्ट्रैप की साइट खोली अलग से। ठीक है, फ्लूइड करते हैं तो फ्लूइड आता है। अच्छा फ्लूइड के साथ में कुछ एमडी भी लिख रखा है, फ्लूइड क्या एमडी इज इक्वल टू एमडी ऐसा कुछ। ठीक है, फ्लूइड इज इक्वल टू एसएम, फ्लूइड इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने नोटिस करना है ये स्क्रीन की साइज है,